CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर चंडीगढ़ शहर के आराम तलबी जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है कि यह शहर अब कंक्रीट का शहर बनने जा रहा है, जबकि मास्टर प्लान 2031 में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हैरानी देखिए कि करोड़ों रुपए एडवांस में दिए जाने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन ने 4000 सक्सेस कर्मचारियों को अभी तक जमीन नहीं दी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए 10 एकड़ जमीन हरियाणा के राजनेताओं और चंडीगढ़ के ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर तलाश लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग की जमीन को लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच करीब 1 साल से लेने देने पर चर्चा हो रही है, लेकिन चंडीगढ़ की आराम तलबी जनता को इसकी भनक भी नहीं है। अब आशंका जताई जा रही है कि यदि चंडीगढ़ ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए हरियाणा को जमीन दे दिया तो पंजाब भी ऐसी मांग करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट को विस्तार करने के लिए भी जमीन चाहिए, जो चंडीगढ़ को ही देना पड़ सकता है। ऐसे में चंडीगढ़ का क्या हाल होगा, यहाँ के आराम तलबी जनता सोच भी नहीं सकती। इसी पर RTI एक्टिविस्ट और सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग ने जो कहा, सभी की आंखें खोल दी। चंडीगढ़ शहर के आराम तलबी जनता से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर सुने, क्योंकि आने वाले समय में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा के नाम पर शहर की जनता को और भी पॉकेट ढीली करनी पड़ सकती हैं। अब सुनते हैं RK गर्ग साहब को, जिनकी बातें सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार। देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हरियाणा जो 1966 में बना था, आज 55 साल के बाद उसका कुनबा थोड़ा सा बढ़ रहा है और उनको अपनी एक नई असेंबली बनाने की ज़रूरत हुई है। तो जब कुनबा बढ़ता है तो उनको नई जगह चाहिए होती है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि वो कुनबा जो बढ़ रहा है उसके लिए जो जगह ढूंढ रहे हैं, जो पहले से ही भीड़ है जिस जगह पे, वो भीड़ में ही अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि चाहिए उनको ये था कि किसी खुली जगह पे जाके बनाते हैं असेंबली। और अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी कि हरियाणा के पास अगर अच्छी असेंबली, अच्छी सरकार की सीट होगी तो बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि जब चंडीगढ़ के जो लोग हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये प्लान्ड सिटी है। हर एक चीज़ के लिए, हर FIR के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, हर एक यहाँ पे सारा से ऑलरेडी डिसाइडेड है। और बहुत जद्दोजहद के बाद मास्टर प्लान 2031 यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर इस तरह की बिल्डिंग का, इस तरह की किसी डिमांड का, इस तरह की किसी स्ट्रक्चर का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो प्रावधान है, ये बिल्कुल मास्टर प्लान के अगेंस्ट है। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ पे जो मास्टर प्लान में जितनी भी बिल्डिंग्स बननी थी, जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स बनने थे और जो प्लानिंग की गई थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई थी, वो नहीं बन पाई है। स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कम्युनिटी सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि चंडीगढ़ की रिक्वायरमेंट है अपनी, हम अपने लिए तो नहीं बना पा रहे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत साल पहले यहाँ के जो 3-4 हज़ार कर्मचारियों ने, कर्मचारी तो यहाँ पे 25-26 हज़ार हैं जिनको मकान की ज़रूरत पड़ती रहती है, और उनके मकान जो छोटे बने हुए उनको गिरा के बड़े मकान बनाने की बात चल रही है। बहुत सारे कर्मचारियों ने यहाँ पे पैसे जमा किए थे ज़मीन के लिए, लेकिन इतने सालों के बाद भी, कोर्ट के इंटरवेंशन होने के बाद भी, किसी भी चीज़ के बाद भी, प्रशासन उनको उनके अपने मकान बनाने के लिए, जबकि उन्होंने उसके पैसे दिए हुए हैं, वो जगह नहीं दे पाए। हर जगह बार हमें सुनने को मिलती है कि जगह नहीं है हमारे पास ज़मीन नहीं है। सो मच सो कि पिछले कुछ महीने पहले बुज़ुर्गों की एक फैसिलिटी बनाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके लिए कई महीने तक जद्दोजहद करनी पड़ी। और वो जद्दोजहद करने के बाद 31 सेक्टर की इंस्टीट्यूशन, जिसको 5 एकड़ बहुत पहले अलॉट की गई थी, उसी में से 2 एकड़ ज़मीन छांट के अलग से उसके लिए दी गई है। वहाँ पे अभी काम नहीं शुरू हुआ। तो हैरानी की बात होती है कि जब हमारे चंडीगढ़ के लोगों को ज़मीन की ज़रूरत है, वो तो ज़मीन मिलती नहीं है। और जो भी चंडीगढ़
सरकार बहुत सारी प्लानिंग बनाने के लिए बात चल रही है, जैसे कि एक वो तीरंदाजी का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना था, उसके लिए फॉरेस्ट की ज़मीन फॉरेस्ट ने मना कर दिया। 43 सेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट होनी थी, फॉरेस्ट ने मना कर दिया क्योंकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतनी सारी जो प्लानिंग्स हैं वो हमारी इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दी है, उन चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के बाद वो प्लानिंग हमारी नहीं चल पाई। अब उसके बाद ये पता चला है कि प्रशासन ने शायद केंद्र सरकार की डायरेक्शन पे या किस तरह से भी, या राजनीतिक दबाव में आके आईटी पार्क के पास मनी माजरा कलाग्राम के सामने या रेलवे स्टेशन के जो एरिया में जो जंगलात का एरिया पड़ा है, जो फॉरेस्ट है, जहाँ पे बहुत सघन फॉरेस्ट बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने 3 जगह पे 10-10 एकड़ ज़मीन उनको मंजूर नहीं करी है, उनको मतलब दिखाई है। वो देख चुके हैं सारी ज़मीन और उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन को ईयर मार्क करने की कोशिश करी है। सुनने में ये आता है कि वो हरियाणा जो है अल्टीमेटली क्या करेगा कि 10 एकड़ ज़मीन यहाँ पे ले लेगा और 10 एकड़ ज़मीन हरियाणा में चंडीगढ़ को दे देगा। सर, एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ज़मीन देने की बात कर रहे हैं या लेने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से कई साल पहले से ये बात चल रही होगी। इसके बावजूद शहर के जो लोग हैं वो अंधेरे में हैं और अचानक इस तरह की बात आ जाती है कि चंडीगढ़ शहर जो है, चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो हरियाणा को ज़मीन देने के लिए करीब करीब तैयार है। ये नहीं समझ में आता है। नहीं, देखिए ये यहाँ पे हम बार पहले भी ये कर चुके हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का राज होता है। ब्यूरोक्रेसी केंद्र सरकार से आती है या हरियाणा से आती है या पंजाब से आती है। तो अब क्योंकि ये ज़मीन स्टेट के आते हैं, वो उस स्टेट के प्रभाव में होते हैं। केंद्र सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो केंद्र के प्रभाव में होती है। सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी क्या बात है। ये अचानक से बात, ऐसे तो कोई नहीं है कि एक दिन में ये बात उठी है, कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी। उस बात चलने पे हमारी प्रशासन की एडवाइजरी काउंसिल है, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हमारी और सारी एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे बनी है, होम मिनिस्टर की एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे बनी हुई है जिसके मेंबर चंडीगढ़ के ही लोग हैं। कभी ये बात सामने नहीं आई कि ऐसी कोई ज़मीन हरियाणा ने मांगी है या हरियाणा को देनी है या किस तरह से देनी है। वो सिर्फ अब एकदम से पैदा हुई है। अब 2-3 चीज़ सवाल पैदा होते हैं। आज हरियाणा की असेंबली कम पड़ रही है तो हरियाणा को जगह चाहिए चंडीगढ़ में। कल को पंजाब की असेंबली को जगह कम पड़ जाएगी, उसको जगह चाहिए चंडीगढ़ में, क्योंकि जब हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह मिल जाएगी तो पंजाब भी चंडीगढ़ में ही मांगेगा। बिल्कुल। आगे देखिए, हाई कोर्ट, एक सेपरेट हाई कोर्ट की डिमांड चल रही है तो वो भी चंडीगढ़ में डालेंगे जी। फिर उसके बाद जो हमारा जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा का सारा, तो फिर वो चंडीगढ़ में जाएगा। तो कितनी चीज़ें, चंडीगढ़ एक ऐसा लिमिटेड है। या तो देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों मिलके चंडीगढ़ के बॉर्डर को एक्सपेंड कर दें। वो ये करें कि ये जो पंचकूला और मोहाली का जितना भी एरिया है और चंडीगढ़ का जो एरिया है, इसको एक नॉर्दर्न या एक ट्राई सिटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स बना लें और उसके अंदर एक ब्रीथ डेवलपमेंट हो, तब तो ये बात कुछ जमती है। अदरवाइज़ चंडीगढ़ का जो प्लानिंग है उसको ख़त्म करने के लिए, अभी देखिए हमारे यहाँ पे जो पीछे बिल्डिंग वायलेशंस का और मिसयूज़ की बात चल रही थी कि थोड़ी सी भी अगर चेंज करेंगे तो आप उसका वायलेशन हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब चंडीगढ़ की बेसिक प्लानिंग, डिक्ट्स बने हुए हैं, चंडीगढ़ की बेसिक प्लानिंग है कि चंडीगढ़ की जो प्रशासन है, चंडीगढ़ की जो सरकारें हैं, पंजाब हरियाणा की जो सरकारें हैं, वो कैपिटल रेंज में बैठेंगे, तो आप उसको ध्वस्त करके अब एक नया असेंबली हॉल एक चंडीगढ़ के उस एरिया में बना रहे हैं जो पहले से ही प्रेशर में है। सर, एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि अगर पंजाब मांग ले, क्योंकि वो भी कहेगा कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है, हमने भी विस्तार करना है, वो ज़मीन ले ले। हाई कोर्ट का मसला उठता है कि हाई कोर्ट भी कोई छोटी जगह नहीं चाहिए, वो भी बड़ी जगह चाहिए। फिर हरियाणा तो तैयार ही बैठा है। तो इस तरह से क्या, जिस तरह से आज हम झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनियों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो भी समय आएगा कि यहाँ के सेक्टरों को भी उजाड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी बिल्डिंग जो है पूरी पड़ जाए हरियाणा और पंजाब को? देखिए, ये हरियाणा जो चंडीगढ़ प्रशासन का जो काम है वो बहुत कंफ्यूज टाइप का काम है।
मुझे समझ में ये बात आती है कि जब ये ज़मीन दिखाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के लोग हरियाणा के अफसरों के साथ वहाँ पे जा रहे थे, तो चंडीगढ़ के प्रशासन के अफसरों को हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को इसकी वस्तुस्थिति समझानी चाहिए थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो हम कॉलोनी को उजाड़ रहे हैं उनको उजाड़ के हरियाणा को और पंजाब को बसाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो हम एक एनक्रोचमेंट ख़त्म करके दूसरी एनक्रोचमेंट को शुरू कर रहे हैं। एक और बात जो इसके बारे में चंडीगढ़ के रेजिडेंट को सबसे बड़ी चिंता ये है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता असेंबली पर। चंडीगढ़ रेजिडेंट को कोई चिंता नहीं है, ये तो जाकर के क्या कहते हैं आराम तलबी जनता है यहाँ पे। इनको कभी मैंने देखा नहीं कि इन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया हो। नहीं, ये जो आराम तलबी जो जनता है ना, ये जनता देखिए ऑलरेडी जो यहाँ पे ट्रैफिक है, जो यहाँ पे रोड सड़कों पे जो भीड़ है, जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो चंडीगढ़ की जनता के ऊपर दबाव डाल रहा है। हाँ, ये ठीक है कि वो कम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, लेकिन उनके ऊपर दबाव पूरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हमारे पास पानी का दबाव है, हमारे पास बिजली का दबाव है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर का दबाव है, हमारी जो पुलिस, चंडीगढ़ की पुलिस जो है सारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। दूसरी जो आगे है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो ट्रैफिक का स्ट्रक्चर है, कितनी बार हमारी मीटिंगें हो सकती हैं कि मोनो रेल चाहिए या कि मेट्रो रेल चाहिए, यहाँ के ट्रैफिक का कंजेशन चाहिए, बसों की स्थिति सुधारने की चाहिए। जब आप इस एरिया में असेंबली लेके आएंगे तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा, वो तो और प्रेशर में आ जाएगा। और प्रेशर आप एक वाजिब प्रेशर होता है, अगर बहुत से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा कि सरकार कमज़ोर है इसलिए टूट जाए, इसलिए टूट जाएगा कि चंडीगढ़ का एरिया फिक्स है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी प्रपोज़ल पहले तो ट्रांसपेरेंट मैनर में आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। और यहाँ के लोगों को पहले भी देखिए, ट्रिब्यून फ्लाईओवर के बात में, यहाँ पे मिसयूज और बिल्डिंग वायलेशन के बात में चंडीगढ़ के लोगों ने पुरजोर विरोध किया है उस चीज़ का, और वो रुक गई हैं। मैं एक बात कहना चाहूँ कि माननीय स्पीकर जो हरियाणा के स्पीकर हैं ज्ञान चंद गुप्ता जी, वो चंडीगढ़ के मेयर रहे हैं, उनको चंडीगढ़ की स्थिति के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पता है, और वो बहुत सुलझे हुए नेता है। उन्होंने उनके, अब ठीक अच्छी बात है कि वो अपनी इसमें इसको असेंबली बनवा रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि चंडीगढ़ के ऊपर प्रेशर डालने से पंचकुला के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। सर वो क्यों सोचेंगे इस बात को? सोचना तो हमें चंडीगढ़ वालों को हो, क्योंकि देखिए जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे, पंजाब हो, हाई कोर्ट हो, हरियाणा हो, उसके बाद विधानसभा बिल्डिंग के बाद जो सेक्रेटरीट है, कभी वो भी कहेंगे हमको इसका भी विस्तार चाहिए। अंततः वहाँ बिजली, पानी, सुरक्षा, हर चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी, और वो चंडीगढ़ को, यानी कि चंडीगढ़ की जनता की जो जेब है, ये प्रेशर उसके जेब पर है, ना कि चंडीगढ़ प्रशासन पे। प्रशासन में तो जो आएगा आज वो कल चला जाएगा, उसको क्या मतलब, भट्ठा बैठ जाए इस सर का, क्या लेना देना। लेकिन जिसके जेब पर असर पड़ेगा उसको क्या कहना चाहेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, क्या वो तैयार हो जाएंगे इस बात को लेकर के? दोनों ही बातों का जवाब। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे आते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासन में जो लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लोग भी, ऑफिसर भी आते हैं, और उनको ये चाहिए कि आज की स्थिति में जो भी हमारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, अर्बन प्लानिंग, इस तरह की, और मास्टर प्लान की जो भी हमारे जो कंट्रोल्स हैं, हमारे एडिक्ट्स हैं जो हमारे, उसकी सारी की सारी बात की एक रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भेजे कि चंडीगढ़ के साथ ये खिलवाड़ जो है वो ना करें। अगर उसको चंडीगढ़ के साथ वो खिलवाड़ करते हैं तो चंडीगढ़ की जो प्लान सिटी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर ये क्यों ना हो कि यहाँ की जनता से भी ऑब्जेक्शन, सजेशन ये लिए जाएँ, तभी कोई निर्णय लिया जाए? नहीं, वही बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारे इस गोरख धंधा हो गया ये हमारे लिए। असल में ना चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ ये खड़ी करते रहते हैं। इन्होंने एक नया काम खड़ा कर दिया, तो लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ की जनता को, क्योंकि यहाँ पे असेंबली नहीं है, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ ज़्यादा मुखर है नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए कि लोगों के से एडवाइजरी काउंसिल से, होम मिनिस्ट्री काउंसिल से, लोगों से डायरेक्ट तौर पे इसके बारे में उनको सारी चीज़ बताई जाए, फिर उनके विचार
एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। जब भी कोई चंडीगढ़ की बेसिक करैक्टर की चेंज के बारे में, जब भी कोई इस तरह का फैसला, जिस तरह की कोई बात होती है, तो चंडीगढ़ के लोगों को उसके वेबसाइट पे पूरी चीज़ें डालने से उनको पूछना चाहिए। एक ओपिनियन पोल हो सकता है यहाँ का उस चीज़ के बारे में कि क्या वो चाहेंगे इस बात को। अगर वो नहीं चाहते तो इस तरह का कोई फैसला लेने की का उसको रोकना चाहिए। और हम इसका एसोसिएशन के तौर पे हम इस चीज़ के, इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, और ये विरोध हमारा चालू रहेगा। और चंडीगढ़ के रेजिडेंट हैं जो भी इस तरह की बातें सोचते हैं, जिनको चंडीगढ़ से प्यार है, वो चंडीगढ़ को अच्छा देखना चाहते हैं आने वाले सालों में, उनको भी चाहिए कि इस इशू के ऊपर अपने विचार बड़े खुल के रखें और अपनी बात को बताएं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो शहर के अगेंस्ट हो रही हो, उसका पहले की तरह से, पहले भी विरोध होता रहा है, पहले की तरह से उसको विरोध करें। और ये चीज़ हरियाणा को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे और अपनी जो असेंबली है या कोई और चीज़ है वो अपने स्टेट में जाके बनाए, क्योंकि इस तरह की बातें करने से दूसरे स्टेट को भी, जो बराबर में बैठा हुआ है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और इन चीज़ों का कोई एंड नहीं होगा। और कल को हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो यहाँ की जो जीवन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा ने डिमांड करते हुए ज़मीन को मांग की है, हो सकता है कि कल पंजाब ने मांगना ही मांगना है, क्योंकि पंजाब भी पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए और मांगते भी रहे हैं वो। मैं इसमें आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे अपनी बात को मुखर होकर आगे रखें और उसका जो भी पुरजोर विरोध करना है, उस चीज़ की जो बात को अपनी उठानी है, उसको पूरे पुरजोर तरीके से उठाए और इसको होने नहीं देना है, ये चीज़ को सुनिश्चित करें। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।